रामपुर गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था। इस बार भी मेले में बहुत भीड़ थी। बच्चे झूले झूल रहे थे, लोग खरीदारी कर रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन मेले की एक कोने में एक नई औरत गुब्बारे बेच रही थी। गांव में किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। सोनू, क्या तुमने उस नई गुब्बारे वाली को देखा है? हाँ भाई, देखा है। पता नहीं क्यों मुझे वो थोड़ी अजीब लगती है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो किसी से बात भी नहीं करती। गुब्बारे भी बाकी सबसे अलग हैं। एक छोटा बच्चा गुब्बारे वाली के पास गया। आंटी, मुझे लाल वाला गुब्बारा चाहिए। लो बेटा, लेकिन इसे संभाल कर रखना। रात को वो गुब्बारा अपने आप चमकने लगा। माँ, देखो, मेरा गुब्बारा चमक रहा है। अगले दिन गांव में इसी बात की चर्चा होने लगी। मेरे बेटे का गुब्बारा भी चमक रहा था। मेरी बेटी का भी। उसी रात वो बच्चा अचानक गायब हो गया। मेरा बेटा कहाँ गया? हे भगवान, उसे सुरक्षित रखना। सोनू, मुझे अगली- लगता है ये सब बाकी उसी सबसे अलग गुब्बारे है। वाली से जुड़ा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है भाई। दोनों ने सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। रात को आज रात हम उस पर नजर रहा है। रखेंगे। ठीक है भाई। रात को दोनों मेले के पास छिप गए। मुझे डर लग रहा है। डर मत, मैं साथ हूँ। आधी रात होते ही गुब्बारे वाली अपने ठेले से निकली। चलो इसका पीछा करते हैं। वह गांव के बाहर एक पुराने मैदान की तरफ जाने लगी। भाई, यह जगह तो बहुत डरावनी है। बस थोड़ा और चलते हैं। मैदान में पहुंचकर उसने लालटेन जमीन पर रख दी। फिर उसके सारे गुब्बारे चमकने लगे। आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अचानक कई बच्चे उसके पास आ गए। उनमें वह बच्चा भी था जो गायब हुआ था। भाई, यह तो वही बच्चे हैं। हाँ, लेकिन यह यहाँ क्या कर रहे हैं? अचानक गुब्बारे वाली जोर जोर से हंसने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें चमकने लगीं। हे भगवान, यह कोई इंसान नहीं है। यह जरूर कोई चुड़ैल है। तभी चुड़ैल की नजर राहुल और सोनू पर पड़ गई। बाहर आ जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों यहाँ हो। राहुल और सोनू उसके सामने आ गए। तुम कौन हो और इन बच्चों को यहाँ क्यों लाई हो? मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। चुड़ैल कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलने लगी। बहुत साल पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। मैं गुब्बारे बेचती थी। मेरा एक छोटा बेटा था। एक दिन मेले में मेरा बेटा खो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। मैं रोती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दुख में मेरी मौत हो गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो तुम इन बच्चों को इसलिए यहाँ लाती हो? हाँ, जब मैं इन्हें देखती हूँ तो मुझे अपना बेटा याद आता है। लेकिन इन बच्चों के माँ बाप भी वही दर्द झेल रहे हैं जो तुमने झेला था। राहुल की बात सुनकर चुड़ैल चुप हो गई। शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। अगर तुम सच में अच्छी हो तो इन बच्चों को उनके घर वापस भेज दो। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, आज से मैं किसी बच्चे को अपने पास नहीं रखूंगी। चुड़ैल ने अपने हाथ ऊपर उठाए। सारे गुब्बारे चमकने लगे। एक तेज रोशनी फैल गई। कुछ ही देर में सारे बच्चे होश में आ गए। मैं यहाँ कैसे आया? धन्यवाद राहुल, धन्यवाद सोनू, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। धीरे धीरे चुड़ैल रोशनी में बदलने लगी। फिर वह मुस्कुराई और हमेशा के लिए गायब हो गई। अगले दिन सारे बच्चे अपने घर पहुंच गए। पूरा गांव खुश हो गया। उस दिन के बाद वह चुड़ैल कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज भी रामपुर गांव के मेले में कभी कभी रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं और लोग कहते हैं शायद गुब्बारे वाली चुड़ैल अब शांति पा चुकी है।